नमस्कार सभी को स्वागत करते जय गुरुदेव जय वंदनीय माता। आज का प्रश्न यह है कि पात्रता क्या है, कैसे विकसित करें। गुरुदेव और वंदनीय माता जी भी अपने सत्संग या तो विचार के माध्यम से एक चीज़ पर ही फोकस किया है, वह है पात्रता। यह पात्रता क्या है। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री रामचर्माचार्य जी अपने साहित्य और उपदेशों में पात्रता का जिक्र किया करते थे। पात्रता पात्रता विकसित होने पर ही जीवन एक सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें। तो गुरुदेव जी हमेशा अपने उपदेशों में बोला करते थे कि कि पात्रता विकसित करे, पात्रता विकसित करे। तो हमेशा गुरुदेव एक बताते रहे कि पात्रता विकसित करे। तो यह पात्रता को विकसित करने का क्या उपाय है, ये पात्रता है क्या। तो पात्रता का मतलब कि तात्पर्य यह है कि सही अर्थों में यही है कि क्षमता, मतलब कि क्षमता रखे। और सही अर्थों में हम जानें कि यह है कि कैपेसिटी राइट, कि सहन करने की कितनी क्षमता है। जैसे कि हमें बहुत होता है कि काम होता है, क्रोध होता है, मद, हार जीत होता है, मान अपमान होता है, या तो दुख सुख, कभी होता है लाभ तो कभी हानि होता है, कभी शुभ होता है तो कभी अशुभ होता है। जैसे कि कोई हमारी निंदा करे या तो स्तुति करे तो सबको सह जाना है। मतलब कि इसमें यही बात स्पष्ट है कि पात्रता, तुम्हारे अंदर पात्रता तभी विकसित होगे जब हम सब चीज़, काम क्रोध मद मत्सर आदि आदि जो भी हार जीत हो रही है, मान हो रहा है, तुम्हारा यश हो रही, कीर्ति हो रही, या तो अपमान हो रहा है, बहुत अपमान भी क्यों ना हो, या तो तुम्हारा ज़िंदगी में दुख हो या तो सुख हो, ये चीज़ समझें। और फिर बहुत सारा ऐसे ऐसे जगह में कभी लाभ हो गया तो कभी हानि हो गया, तो कभी हार हो गया तो कभी जीत हो गया। तो कभी ऐसा भी होता है घर में, या तो कभी बाहर जाते हैं तो हमें होता है कि शुभ या तो अशुभ होता है। तो इस समय भी हमें समभाव रखना है, मतलब कि हमें सहना पड़ेगा। सीधा से तौर पर यही है कि पात्रता विकसित करना मतलब कि सहन करना। सहन करने की क्षमता आएगी तब पात्रता का मतलब समझ में आएगा, और पात्रता तभी विकसित होगा। तो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। कि उदाहरण से तुम्हें समझ में आएगा। जब कोई ध्यान करता है वो बैठकर एकाएक शब्द व अर्थ में ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि जो भी गायत्री मंत्र है, तो उस शब्द को, उस अर्थ को वह एकाएक ध्यान करके ध्यान केंद्रित करता है। वह स्थिर होता है, अपने शरीर के कष्ट को सहता है। मतलब कि कहने का अर्थ यही है कि वो क्या कर रहा है, वो स्थिर है, वो अपना मन को चंचल नहीं होने दे रहा है। जो भी स्थिति में वह ध्यान कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना जो भी शरीर, जब कोई ध्यान करता है तो उसके शरीर में भी दर्द होता है, तो उसे भी सहता है। और क्या करता है, वो स्थिर हो जाता है, स्थिर होता है अपना विचार को, मन को। वेग, प्रश्न प्रश्न भी आते हैं जब गायत्री मंत्र जाप करते हैं। तो क्या होता है कि प्रश्न आते हैं बहुत सारा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे अंदर विचार आ रहे, वेग आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ये सब आते ही रहेंगे। व्यक्ति इसको क्या करता है, सहन करता है, सहता है। और कहने का अर्थ जो भी आपको कष्ट मिले उसे सहना है। जो भी ये प्रक्रिया चल रहा है, जो हम अब अभी बताए कि उदाहरण के तौर पर कि ध्यान करते तो इस तरह होता है। तो प्रक्रिया यह है कि वह समय लेगा और अभ्यास लेगा। तो क्या होगा कि हमारे शरीर में कष्ट आएंगे, परंतु हमें क्या करना है, सहना है उसे। तो और क्या है, और यही है कि हम अपने पात्रता को विकसित कैसे करें। तो ये हमारी पात्रता को विकसित करने का एक सही उपाय यह भी है कि हम
अपने सीमा में रहे, सीमा में कि जितना एब्ज़ॉर्ब कर पाए ज्ञान को उतना ही एब्ज़ॉर्ब करे। जहाँ तक जाना है मतलब कि ज़्यादा भी मतलब कि ज़्यादा ज्ञान नहीं, ज़्यादा ज्ञान एक सीमित ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादा मतलब कि ओवर ईटिंग जब करेंगे तो फिर वो अब पचेगा नहीं। तो यही है कि पात्रता का मतलब यही है कि एक पात्र है उसमें डालते जाओ, यदि वह छिद्र है उसमें छेद है तो वह निकलता ही जाएगा, और ज़्यादा भी भर देंगे तो तब भी निकल जाएगा। तो ये कहने का अर्थ यही है कि विकसित करने का अर्थ है अपना लिमिट, जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है उसी के अनुसार काम करना है। आज का प्रश्न यही है कि पात्रता क्या है, कैसे विकसित करें। और गुरुदेव और वंदनीय माता गायत्री धाम है, तो उस श्रृंखला में आप जुड़े, जो भी गायत्री मंत्र है उसे दीक्षा ले। आप देख सकते हैं आपके आसपास भी कोई शक्तिपीठ होंगे तो वहाँ पे भी, गायत्री शक्तिपीठ होंगे तो वहाँ पे भी आप दीक्षा संस्कार अपना करा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गायत्री धाम से संपर्क करें और अपना दीक्षा संस्कार ज़रूर करें, और जो भी गुरुदेव जो तुम्हें कहे उसको माने। जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता।